हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि एग्जाम में मेनली बहुत आ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64। तो कहने का मतलब है कि हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो उसका पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, मीन एंड वेरिएंस। ये हमारा इसका पैरामीटर होता है। देन वी हैव क्वेश्चन में गिवन क्या है, वी आर गिवन मतलब क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब बोला गया है कि 31% एरिया। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू अंडर बोला है तो 45 के अंडर जो वैल्यूज है उनका जो एरिया है वो है 31%, और प्रोबेबिलिटी को 31% में लिखते हैं 0.31। एंड दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि प्रोबेबिलिटी 8% आर ओवर, मतलब 8% एरिया जो है वो कवर है 64 से ओवर, मतलब यानी अगर x की वैल्यू 64 से बड़ी है तो वो एरिया है कवर किया है 8%, यानी उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे, 0.08। ठीक है, ये है हमारा। अब अब इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसमें अगर x की पावर 45 देखा जाए और x की पावर 64 देखा जाए। ठीक है, एक मिनट। अब अगर इसका हमें एरिया बनाना है, मान लो एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर्व बनेगा आपका। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट। ठीक है, यहाँ से मीन, ये आपका मीन है। क्या है, मीन। अब x की पावर 45 यानी 31% एरिया, यानी ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये 31% एरिया आपका कवर है। ठीक है, क्यों, किससे, x इज इक्वल टू 45। ठीक है, इस ये हमेशा इसके लेफ्ट साइड में लोकेट होगा, यहाँ पर होगा। 45 जो होगा यहाँ लोकेट होगा, 31% एरिया आपका इधर है। और इधर क्या कहा है, ओवर, यानी 64 से ओवर, यानी x इक्वल टू सी, यानी ओवर का मतलब ज्यादा। ठीक है, ये एरिया कितना कवर है, 0 पॉइंट, यानी 8% एरिया, जैसे 0.8 और यहाँ पे 0.31। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पे इतना है। अब ये एक्चुअली, ये मान लो मीन हमारा, अगर स्टैंडर्ड में देखा जाए तो स्टैंडर्ड में इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो मीन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर पॉइंट अगर देखा जाए तो जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें जेड के जो पॉइंट्स मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे। तो मैंने मान लिया कि जो ये वाला पॉइंट है, जो x इक्वल टू 45 वाला पॉइंट है, वो नेगेटिव है, तो वो मैंने मान लिया z1 माइनस z1। और ये वाला पॉइंट है इसके राइट साइड में है, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा z2 जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका क्या कह रहा है कि अगर वेन x इज इक्वल टू 45 है, अगर x इज इक्वल टू 45 है तो z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे। तो x माइनस म्यू इज इक्वल अपॉन सिग्मा, यानी 45 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। और इसकी वैल्यू क्या है, हम ये वाली वैल्यू क्या मान रहे हैं स्टैंडर्ड में, माइनस z1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है कि व्हेन, अगर x इज इक्वल टू 64 हो जाए, तो नॉर स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे, तो x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, देन 64 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू Z2। इस ये क्या है, ये हमारा राइट साइड लोकेट है यानी पॉजिटिव, तो यानी इसको मैंने मान लिया Z2। तो दो इक्वेशन हमारे हो गए 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखा जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन, यानी हम अगर यहां से देखें, जो हमारा इक्वेशन आया हुआ था ये वाला पॉइंट, अब इसको स्टैंडर्ड में चेंज किया है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, जेड होगी, ये वाली वैल्यू माइनस जेड हो गई। तो ये यहां से हमारा क्या हो गया, जेड लेस देन माइनस जेड1 इज इक्वल टू 0.31। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है, ये हमारा एरिया। ठीक है,
अब हमें इतने का एरिया चाहिए, मान लो इतने की वैल्यू चाहिए, -z1 से 0 तक की इतने का एरिया चाहिए, मान लो इतने का एरिया अगर हमको चाहिए, तो हम क्या करें, इतने में से, देखो हमारा उद्देश्य यहाँ पर है म्यू और सिग्मा को निकालना। तो हमें कुल मिला के अगर Z1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो यानी इस ये जो Z1 दिया है इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, Z2 की वैल्यू निकाल ले, तो सिग्मा और म्यू का तो रिलेशन आ जाएगा। तो उन रिलेशन से हमें दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा और वहां से हम निकाल लेंगे। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि हमें सिग्मा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि Z1 से बड़ा और 0 से छोटा इतने तक की वैल्यू को मानना है मुझे, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सक क्या सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो म्यू Z1 ये मान रहे हैं कि हमारा जो एरिया है वो इस, ये एरिया अगर हम मान लेते हैं कि ये एरिया है, इतने एरिया को अगर हमें डिफाइन करना है, मान लो इतने एरिया को अगर हमें डिफाइन करना है, Z1 से बड़ा 0 से छोटा, ये वाला एरिया जो ये सेटेड नहीं है, मैं इसको कलर से अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हम इस एरिया की जो वैल्यू है, अगर हम अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया और यहाँ से और इस एरिया की वैल्यू फाइंड है, इतने की वैल्यू पता है, तो इतने की वैल्यू ऑलरेडी पता हो जाएगी। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकालें, यानी ये हमारा हाफ है, हाफ 0.5 होता है और यहाँ से यहाँ 0.3 है, तो इतने की एरिया हमें निकल जाएगी। तो हम क्या करें, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटी -0 -इनफाइनाइट से 0 तक का ले लें, और उसमें क्या करें 0 से लेके Z1 तक का एरिया निकाल लें। तो ये एरिया क्या है, 0.50, और ये वाला एरिया क्या है आपका, अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है वो 0.31, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0.19, ठीक है, 0.19। तो इतने का एरिया आ गया। अब एक बात देखिए, तो एक्चुअली सिमेट्रिक, हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिमेट्रिकल होता है। अगर हम यही पलट के यहाँ पे लेके आए, तो ये Z1 पॉइंट है, तो इतने का एरिया क्या हो जाएगा, इतने का एरिया क्या हो जाएगा, इतने का एरिया हो जाएगा 0 Z1 इज इक्वल टू 0.9। कैसे, बाई सिमेट्रिसिटी, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो हमारा सिमेट्रिक होता है, ठीक है, क्लियर। अब अब क्या करना है, हमें इस Z1 की वैल्यू चाहिए, तो अकॉर्डिंग अगर हम टेबल देखें, जो नॉर्मल टेबल है, उस टेबल में देखें कि किस Z1 के लिए ये जो वैल्यूज है, मतलब हम लोग देखते हैं ना कि Z की वैल्यू, Z0 से Z1 के बीच में तो इंटीग्रेशन होता है ना, तो Z1 ही वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे। तो Z1 की वैल्यू किसके लिए 0.19 होगा, तो फ्रॉम टेबल से। तो अगर हम टेबल को देखें, तो टेबल तो है नहीं, तो टेबल वहां पे ये आपको गिवन होगा कि हाँ भैया इतने के लिए अगर 19, तो Z1 की वैल्यू फला हो जाएगी, तो ये 0.50 हो जाएगी। तो फ्रॉम टेबल ये कहाँ से आया, हमने टेबल से फाइंड किया है, जो नॉर्मल टेबल हमको दिया होगा या टेबल में होगा हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 64, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था जिसकी वैल्यू 0.08। तो अब इसमें भी सेम वही काम करते हैं कि जीरो से Z2 तक की वैल्यू ये हमें चाहिए, ये हमें पता है, और इतने हाफ में से इतना एरिया माइनस कर देते, ये वाले एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 Z Z2 क्या कर दें, हाफ एरिया में से क्या कर दें, Z2 Z और इनफाइनाइट। तो ये एरिया हमको पता है कि ये हाफ होती है, ये एरिया दिया हुआ है 0.08, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.48। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो 0.48 आ गई, ठीक है। अब हम फ्रॉम टेबल से, तो फ्रॉम टेबल में जाएंगे तो वहां चेक करेंगे, तो Z2 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, मतलब किस Z2 के लिए इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.42 है, तो वो तो हमको दिख जाएगा वहां पे। तो फ्रॉम नॉर्मल टेबल से, तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.40 फ्रॉम टेबल, फ्रॉम द नॉर्मल टेबल, ठीक है।
तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशंस में रखेंगे। तो पहले और दूसरे इक्वेशंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 पहला जो इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन वन, 45 माइनस म्यू अपान सिग्मा इज इक्वल टू माइनस माइनस जेड वन था तो जेड वन की वैल्यू 0.50 आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.5। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो म्यू -0.50 और सिग्मा इज इक्वल टू 45। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन जो इससे मिली है हमको, तो दूसरे इक्वेशन से तो 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1.40, और ये वैल्यू क्या आ रही है, म्यू प्लस 1.40 और सिग्मा इज इक्वल टू 64। हम कैलकुलेटर से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू जो हो गई वो क्या आ गई, 50 आ गई, एंड सिग्मा की वैल्यू आ गई 10। तो हमारे जो हमको क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, और सिग्मा स्क्वायर हमारा होता है, तो जो वेरियंस होता है, क्या होता है, वेरियंस होता है, तो वो वैल्यू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 50 एंड 100।